चाबी चाबी। आज है शरद पूर्णिमा की और मैं कार धुलवाने के लिए जा रहा था 8 किलोमीटर दूर लोहारा में। पर तब से मौसम बन रही है तो मुझे लगता है कि मैं अगर कार धुलवाने जाऊंगा वापस आऊँगा। आपने तो मेरे जाने का रोड तो देख चुका है कि कितना मिट्टी वाला रोड तो गंदा ना हो जाए। मैं कुछ सोच रहा था कि मैं कार को अपने बाहर में खड़े कर दूँ, शायद बारिश में थोड़ा बहुत धुल जाए, फिर कल परसों जब भी मेरा टाइम मिले फिर मैं चला जाऊँ कार धुलवाने के लिए। सच में बारिश होगी ना तो मैं कार धुलवाने नहीं जाऊँगा, पर बारिश नहीं होगी तो कार धुलवाने में जाऊँगा। हाँ, पर जिस हिसाब से मौसम लग रही है, इस साइड बारिश वाला बादल है और इस साइड का तो शायद यार बारिश हो सकती है यार। इधर की बारिश बादल इधर, तो काम करता हूँ मैं कार को निकाल के यहाँ पर खड़े कर देता हूँ। अगर बारिश हो तो अच्छी बात है, फिर अगर नहीं होगा फिर शाम को मैं चला जाऊँगा जी कहाँ धुलवाने के लिए। मन तो कर रहा है कार धुलवाने चला जाऊँ, देखते हैं मेरे भैया की। चलो देखते हैं, काम करता हूँ। सबसे पहले कार को मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये हो रही है मेरी कार की हालत पूरा अंदर। असल में अभी भैया लोग गए थे ना मेरे, तो वो लोग रुको, मैं अंदर का भी लाइट चालू कर देता हूँ। ऐसी दिख रही है कार अपनी, पूरा देख रहे हो हर तरफ धूल ही धूल है। अभी हमारे लोग गए थे, वही ये कार चलाते हैं, साफ सफाई तो करते नहीं हैं। बाकी अंदर में जाकर देखता हूँ, इसलिए धुलवाना चाह रहा था। ये देख लो कितनी गंदगी है यहाँ। ओहो, अच्छा एक चीज़ और है ना कि कार में ना बहुत सारी सामान भी, अगर मुझे कार ले जानी हो तो पूरा सामान को निकालना पड़ेगा। या फिर एक काम करता हूँ यार, मैं सीधे ना बाहर ही ले जाता हूँ। मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है, लाइट भी बंद हो चुकी है। तो काम करता हूँ, गाड़ी को बाहर ले जाता हूँ। ये देखो गंदगी, इधर देखो, ये पूरी यार इतनी गंदी करके लाते हैं ना, ऊपर से पोंछते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते। बाकी हल्की हल्की बारिश तो हो रही है। ये देखो, पहले इसको हटा देता हूँ मैं, वाइपर को ऐसा ये आ गया। ये देखो, ये एक चीज और, थोड़ी सी बारिश क्या हो रही है, लाइट बंद। बाद में कितना बारिश होता है मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा एक चीज और ना, इधर देखो, इस साइड पूरा मौसम साफ है ना, और इस साइड पूरा मौसम अंधेरा प्लस बारिश भी हो रही है। अच्छा कॉम्बिनेशन, और अच्छे से बारिश हो यार, कार धुल जाए मेरी थोड़ी। अच्छा टाइम में मैंने कार को निकाला, बारिश हो अच्छे से चल रही है। सेकंड चीज, लाइट बंद है। हाँ, तो बारिश तो हो रही है, मैं कहीं जा भी नहीं पाया अभी। तो मैं सोच रहा था कि ना मैं कार लिया कैसे, ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। बात शुरू होती है इस कहानी की बंटवारे से। हाँ, इस कहानी का शुरुआत ही बंटवारा है। वो क्या था कि मेरे बाबूजी 3 भाई थे। जब बंटवारा का दिन हुआ ना, तो हमारे पास एक मैक्स थी और एक वेन था, जो अभी भी है। उसका स्टोरी मैं बताऊंगा कैसे है वो। तो जो मैक्स थी ना, तो बंटवारे में ऐसा हुआ था कि जो भी चीज़ हमारे पास है उसको हम बेच देंगे और उसका 3 हिस्सा कर देंगे और तीनों हिस्सा तीनों भाइयों को देंगे कर। तो ये तो हो गई। तो पहले हमने मैक्स को निकाला तो वो अच्छे रेट में चली गई थी ना। अब हुआ ये कि वेन को जब हम निकाल रहे थे, वही कोई बोल रहा था 50,000, कोई बोल रहा था 40,000। तो हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा बहुत काम हमको लगता ही था वेन से। अब बात ये हुई ना कि जब हम लोग बोल रहे थे ना कि 40-50,000 में जाएगी वेन करके, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो बात ये हुई कि हमने कहा कि आप काम करो, आप ही लोग लाओ ग्राहक खरीदने वाला, हम उन्हीं को बेच दें। तो जो भी आ रहे थे वो लोग भी बोल रहे थे, ज्यादा से ज्यादा ना 50,000 तक गई थी हमारी वेन की बोली। अब हुआ तो ये था कि मैंने सबसे बात किया घर पे, देखो यार 40-50,000 में जाएगी। और मतलब हम लोग इतने मेहनत से या फिर इतने जो सपने से लिए हैं, बहुत 2008 की वेन थी, तो हमने उसी का पैसा, जैसे 40,000 था ना, उसको 3 हिस्से करके हमने उसको दे दिया। बोला कि वेन को हम लोग ही रखते हैं, हमारा काम पड़ता रहता है। लेकिन वेन ये थी कि ठीक से चलती नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा आप 10-20 किलोमीटर की रेंज में ही जा सकते हो, ज्यादा लंबा नहीं जा सकते। कि बाटा तो हो गया, हर चीज तो हो गया, बंटवारा हो गया, तो इमरजेंसी में क्या करेंगे, अगर कहीं जाना होगा, कहीं दूर जानी होगी या वेन बंद हो गया तो कैसे करें कर। तो घर में सबसे बात किए, वो लोग बोले कि बुला लेंगे किन्हीं को फोन करके, आ जाओ जी हमारा। तो मैं बोला भैया इमरजेंसी का मतलब समझते हो ना, रात के कभी 1-2 बजे कुछ हो गया, किसी को हॉस्पिटल ले जाना हुआ, कुछ भी, तो कैसे करेंगे वो बताओ उसका। तो यहाँ पर एक चीज हुई कार की। तो कार की बात ये थी, हमारे पास हमारे गाँव से
अगर इमरजेंसी में किसी को हॉस्पिटल ले जानी हो तो यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर तो हमारा हॉस्पिटल है। आसपास में अगर आप लोग सोच रहे हो कि आसपास में कहीं दिखा लो, कोई नहीं है, वही झोला छाप डॉक्टर है। तो अगर कुछ इमरजेंसी आई तो हमको 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ये सोचो कि कभी रात में इमरजेंसी आ गई तो क्या करें। किसी को अगर फोन करके बुलाएंगे तो वो भी 10-15 किलोमीटर दूर है जहाँ से गाड़ी बुलाते हैं, तो वो लोग रात में तो नहीं आ पाएंगे। और गलती से अगर फोन ना उठाए तो क्या होगा। इसी में बात कर रहे थे, मैं बोला कि कार सेकंड हैंड कार ले लेते हैं, वो ठीक रहेगा। अरे बड़े भाई सबसे ज्यादा वो कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि ना हमारे जो चाचा थे ना वो लोग मदद करेंगे अगर ये सब हो जाएगा। और हमारे घर में इमरजेंसी हुई थी, मेरे बाबूजी शुगर पेशेंट इंसान है, उनको ना पेट में अचानक से दर्द तकलीफ होना शुरू हो गया। तो हुआ क्या, जिस दिन इमरजेंसी आई थी उस दिन शायद दिवाली का टाइम था। हम लोग गए थे कि कोई चलो हमारे साथ कोई है, ऐसे रहता ना यार। देखो इन्हीं के घर इमरजेंसी है, कोई हॉस्पिटल वाला रहता है ना, तो जितने ज्यादा आदमी रहते हैं, जितने ज्यादा लोग रहते हैं तो सपोर्ट उतना ही बना रहता है। कोई नहीं गया उस दिन, कोई किसी ने शांति नहीं दिया, तो हम लोग जैसे तैसे करके ले गए। मैं उस दिन बोला कि देखो आप लोग बोल रहे थे कि ये सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, देखो कोई मतलब मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। वो लोग भी कुछ समझे। तो जैसे बाबूजी घर आए, क्योंकि मैंने कहा कि एक गाड़ी रखनी जरूरी है। जिस हिसाब से मैं इस एक्सपीरियंस में बोल रहा था कि हमारे घर हर एक साल में 2 से 3 बार हम लोग ना हॉस्पिटल का राउंड तो मारते ही मारते हैं। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा था कि एक गाड़ी रहनी चाहिए। मैं समझ गया था कि हमारी ज़रूरत तो पड़ेगी कार की, तो चलो उठा लेते हैं एक छोटी सी। तो ये कार मैंने उस टाइम ली। हाँ, तो ये थी मेरी कार की कहानी। मैंने ज़्यादा बातें तो नहीं बताई, जितने भी थी थोड़ा बहुत बताया, बस यही था। बारिश हो जाए यार, मेरी कार धो जाए। तो अब क्या हुआ, मैं सोच रहा था जितनी बारिश होगी उतनी बारिश नहीं हुई। कार अच्छे से धुली नहीं है और अभी शाम के करीब 4:15 हो गए हैं। मैं सोच रहा था चला ही जाता हूँ, कार साफ करवा के आ ही जाता हूँ। चलते हैं सीधा कार को साफ करा के आते हैं यहाँ। अच्छा जय भगवान जी। अच्छा निकल तो गया हूँ मैं कार धुलवाने के लिए, क्योंकि भैया जी को फ़ोन किया था मैंने, जो कार होते हैं अपने, मैं उन्हीं के पास ले जाता हूँ। तो वो बोले कि हाँ दुकान तो चालू है, मैं हूँ। अब देखते हैं कितने सारे भीड़ वगैरह होती है कि नहीं रहती। बाकी आज मैं रोड साइड से जा रहा हूँ अपने, मतलब लोहारा जाने के मेरे यहाँ से 2 रास्ते हैं ना, एक कच्ची रास्ता एक पक्की रास्ता। पक्की रास्ता का एक टेंशन है, ट्रैफिक होती है थोड़ी बहुत ज़्यादा, और ये हमारे यहाँ से थोड़ा दूर भी रहता है, मतलब मेन अपने गाँव से। और कच्ची रास्ते से हम थोड़ा एक हिसाब समझो तो हम कच्ची रास्ते से आराम से जा सकते हैं, पक्की रास्ते से थोड़ा सा ट्रैफिक रहेगा। और क्या, तो बस निकल रहे हैं। आप तब तक बाहर का नज़ारा देखो। अच्छा जाओ, शाम 4:30 बज गए हैं ना, तो अब गाय लोग घर आने वाले हैं सभी का। थोड़ा सा रास्ते में हम लोग उसको बर्दे बोलते हैं, वो दिखेगी। ओ मेरी गौ माता जी।